कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के टेस्ट हुआ था 90 क्वेश्चन का, जिसमें आयुष कुमार 74 नंबर, सिद्धार्थ संजय 70 नंबर, अनु कुमारी 49 नंबर, रिया कुमारी 60 नंबर। अब इनसे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। सही जवाब देने के बाद इनको प्राइज के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अब बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताइए तो। मूल बिंदु के दूरी सूत्र बताइए। मूल बिंदु से दूरी सूत्र बताइए। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु के दूरी, जल्दी बोलिए। मूल बिंदु का दूरी, अंत विभाजन का सूत्र बताइए तो। m1 into x2 प्लस m2 into x1 बटा m1 प्लस m2। y का मान बताइए तो। m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए तो। x1 प्लस x2 x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताइए। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y2 के अंतः केंद्र का निर्देशांक x बराबर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, y बराबर ay1 प्लस ay2 प्लस ay3 बटा a प्लस b प्लस c। फिर से बोलिए। वह y बराबर ay1 प्लस ay2 क्या ay1, और उसके बाद से क्या है? चिन्ह क्या है? प्लस, हाँ, उसके बाद से क्या है? ay2 प्लस। आराम से बोलो, घबराओ नहीं। फिर से बोलो। y बराबर, फिर से बोलो। ठीक बता रही थी, फिर से बोलो। ax1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा a प्लस b प्लस ax1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा a प्लस b प्लस c। हाँ, y वाला बोलो तो। ay1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा a प्लस b प्लस c। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछो। हाँ, 1/2 जोर से बोलिए। 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ठीक। संरेख होने के लिए बताइए तो। संरेख होने के लिए क्या सूत्र होता है बताइए। संरेख होने के लिए सूत्र बताइए। AB बराबर हाँ, AC प्लस BC अथवा संरेख के लिए एक और फॉर्मूला है ना, अथवा। त्रिभुज वाला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? संरेख के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? हाँ, अथवा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होता है। ABC का क्षेत्रफल 0। दो निर्देशांक होते हैं कौन कौन? x, y। आगे पूछिए। x निर्देशांक को कहते हैं। ठीक है, x निर्देशांक को क्या कहते हैं? ठीक है, आगे बोलिए। किसी बिंदु की y अक्ष से लंबित दूरी को कहते हैं। y निर्देशांक को कहते हैं। ठीक। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबित दूरी को क्या कहते हैं? x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है? x अक्ष, हाँ ठीक है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। ठीक है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0। ठीक। y अक्ष अगर कहेगा तो निर्देशांक y 0, y। ठीक है। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक। मूल बिंदु के निर्देशांक प्रथम पाद में स्थिर बिंदु
तृतीय पाद में स्थित बिंदु, माइनस चतुर्थ पाद में स्थित बिंदु। हाँ, चतुर्थ पाद में क्या होता है? प्लस माइनस x बराबर 5 समीकरण का आलेख y अक्ष के क्या होते हैं? समानांतर। ठीक। अब y बराबर 5 अगर होगा तो उसका आलेख क्या होगा? समानांतर किसके? एक्स त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका कितने अनुपात में विभाजित करती है? 2 अनुपात। हाँ, ठीक है। इससे भी पूछ लो। इससे तीनों एक्स पहले सूत्र पूछिए ना इनसे। से दूरी बराबर अंतर विभाजन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए तो क्या बोली है? फिर से बोलो तो उसका सूत्र। x2 माइनस x1 हाँ हाँ, y2 माइनस y1 चलो आगे मैं पूछो इसको। अंतर विभाजन का सूत्र बताइए तो। पूछो तुम अपने से, पूछो। अंतर विभाजन सूत्र x बराबर रोक दीजिए। सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m। मध्य बिंदु का निर्देशांक, x बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। हाँ, y फिर बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो आप। त्रिभुज रख दिए। क्षेत्रफल 1/2 मूड हाँ x1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ठीक है। आगे x2 इसके आगे चिन्ह क्या होगा? प्लस x2 हाँ इंटू y3 माइनस y1 ठीक है। प्लस फिर x3 इंटू y1 माइनस y3। अच्छा, एक बताओ, द्वितीय पाद में चिन्ह क्या होता है? द्वितीय पाद में चिन्ह आगे क्या होता है? x का मान क्या होता है? y के मान क्या होता है? बताइए। द्वितीय पाद में क्या होता है? यही बताइए ना। प्लस माइनस। अच्छा, द्वितीय पाद में प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस। प्रथम पाद में बताइए तो। प्रथम में क्या होता है? प्लस प्लस। अच्छा, एक निर्देशांक को क्या कहते हैं? x, y कहते हैं एक निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज। y निर्देशांक को क्या कहते हैं? ठीक है, लो इनसे भी पूछ लो। रुक जाओ रुक जाओ। बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 से दूरी बराबर रूट अंडर x2 प्लस y रूट अंडर x2 मूल बिंदु से दूरी क्या सूत्र होता है? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अंतः विभाजन सूत्र तो ये अंतः त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक y बराबर बताइए तो। त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक y बराबर सूत्र बताइए डायरेक्ट। a y1 हाँ b y2 प्लस c y3 बटा a प्लस b प्लस। अच्छा, रुक जी। ये ab बराबर ac प्लस bc हाँ अथवा हाँ त्रिभुज abc का क्षेत्रफल बराबर 0। चतुर्थ पाद में स्थित बिंदु, तृतीय पाद में स्थित बिंदु माइनस माइनस y बराबर 5 समीकरण का आलेख x के क्या होते हैं? अक्ष के समानांतर। त्रिभुज के केंद्रक माध्यिका को कितने अनुपात में विभाजित करता है? 2:1। ठीक। कोटि किसे कहते हैं बताइए तो। x अक्ष को इसको और परिभाषा में किसी बिंदु की बताइए, परिभाषा पूरा बताइए। किसी हाँ बताइए। बिंदु का x अक्ष को कोटि
कहते हैं? भुज का परिभाषा बताइए तो। किसी बिंदु का एक्स अक्ष को त्रिभुज कहते हैं। उसको परिभाषा में बताइए, वाक्य में। देखो ये बता रही है, बताओ तो। y अक्ष की लंबित दूरी को भुज कोटि कहते हैं। क्या भुज कहते हैं। कोटि के परिभाषा बताइए तो। किसी बिंदु के एक्स अक्ष के लंबित दूरी को कोटि कहते हैं। ठीक। 1/2 मूल x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस y3 इंटू y1 क्या बोल रही हैं, फिर से बोलिए। 2 इंटू हाँ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 माइनस y3 माइनस y क्या बोल रही हैं यहाँ पे। 2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 अच्छा y3 माइनस y2 होता है। y3 माइनस y1 हाँ उसके बाद प्लस y3 इंटू हाँ x3 इंटू y2 माइनस y1 माइनस y2। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक बताइए तो। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। ठीक। मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए तो। 0 0। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है। 0। ठीक है। पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बताइए। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। हम पूछ रहे हैं निर्देशांक। x 0। तैयारी बढ़िया से नहीं। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। देखो तो कितना बढ़िया बता रहा है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y। अब बताइए x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है लोग। के बीच की रोक दिए जी। के बीच की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अंतः विभाजन सूत्र x बराबर बताइए अंतः विभाजन सूत्र x बराबर क्या होता है। m1 x2 प्लस हाँ m2 x1 हाँ बट्टा m1 प्लस m2। ठीक। y वाला बताइए। m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है। अगला सूत्र पूछिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2/2 y बराबर y1 प्लस y2/2। ठीक। इधर आ जाइए, इधर आ, रुक जाओ। बताइए। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। का निर्देशांक x बराबर a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई a प्लस b प्लस c। y बराबर a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाई a प्लस b प्लस c। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 प्लस y1 माइनस y2। सरेख होने के लिए AB बराबर AC प्लस CB अथवा ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। अगला पूछिए ये सब किसी पॉइंट। बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं कौन कौन। x, y x निर्देशांक को क्या कहते हैं। किसी बिंदु के y अक्ष के लंब रुकिए। ये तो भुज का परिभाषा बताइए।
रुक जी थोड़ा और पीछे। वाई अक्ष की दूरी लंबित दूरी को भुज कहते हैं। फिर से बोले तो किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी लंबित दूरी को भुज कहते हैं। थोड़ा सा बताइए। किसी बिंदु के एक्स अक्ष से लंबित दूरी को कोटि कहते हैं। क्या है कि की है? चलो आगे बोलो। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर होता है, बताइए। वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y क्या? एक्स, 0, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, प्रथम पद में स्थित बिंदु है, प्लस, द्वितीय पद में स्थित बिंदु, माइनस, प्लस, तृतीय पद में स्थित बिंदु। माइनस, का लेख y अक्ष के होगा। समानांतर वाई बराबर 5 समीकरण का लेख एक्स अक्ष के समानांतर त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1। ठीक है, लो दे दो। मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² + अंतः विभाजन सूत्र x बराबर m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। ठीक। y बराबर मध्य बिंदु के बताइए तो y बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक y बराबर। + y2 बटा 2। अच्छा, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक y बराबर बताइए। ay1 + by2 + cy3 बटा a + b + अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का बताइए तो 1/2 में x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। ठीक। संरेख होने के लिए AB बराबर AC + CB अथवा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। आज हम भुज का परिभाषा बताइए तो भुज का परिभाषा बताइए। किसी बिंदु से y अक्ष की लंबित दूरी को भुज कहते हैं। अच्छा, कोटि के परिभाषा बताइए तो किसी बिंदु से x अक्ष की लंबित दूरी को कोटि कहते हैं। अच्छा, ठीक। मूल बिंदु किसे कहते हैं? x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक। तृतीय पाद में स्थित बिंदु बताइए। माइनस रूट का होता है। चतुर्थ पाद में स्थित बिंदु माइनस प्लस रूट का होता है। क्या? चतुर्थ पाद में क्या होता है? प्लस माइनस रूट का होता है। ठीक। y बराबर 5 समीकरण का आलेख x अक्ष के समानांतर होता है। ठीक किया था। इसे पूछ लीजिए। m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। मध्य बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। 1/2 मूड x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। संरेख होने के लिए सूत्र बताइए तो AB बराबर AC + BC अथवा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, बताइए तो आप मूल बिंदु किसे कहते हैं? x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। द्वितीय पाद में स्थित बिंदु माइनस कोमा प्लस। अच्छा, चतुर्थ पाद में प्लस कोमा माइनस। ठीक। कोटि किसे कहते हैं बताइए तो किसी बिंदु y अक्ष से x अक्ष से लंबित दूरी को कोटि कहते हैं। अभुज किसी बिंदु y अक्ष से लंबित दूरी को भुज कहते हैं। ठीक, दे दो। ठीक है, लो ये बोला, ये जा रहे हैं इधर।